अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, ये ज़कात के ज़रूरी मसाइल के सिलसिले में तीसरी नशिस्त है। आज की इस नशिस्त के अंदर कुछ अहम बातें आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। ज़कात की रकम एक फ़कीर को या मिस्कीन को या ज़रूरतमंद को कितनी देनी चाहिए? जवाब यह है, एक दिन के लिए एक घर का कितना खर्चा आराम के साथ में निकल सकता है, इतना देना दुरुस्त है। ऐसे ही एक ज़रूरतमंद और फ़कीर मिस्कीन वो है जिसको इतना माल दें जिसकी वजह से वो साहिब निसाब हो जाए। साहिब निसाब किसे कहते हैं? जो ज़कात के ज़रूरी मसाइल के पार्ट 1 के अंदर पूरी तफसील इसकी मौजूद है, आप वहाँ जाकर इसको देख लें। इतना माल किसी को देना, इसको बेहतर नहीं समझा गया है। हाँ, अलबत्ता वो मकरूज़ है, कर्ज़दार है, मजबूर है, ऐसी सूरत में उसको बड़ी रकम भी दे सकते हैं। ज़कात की रकम किसी को देते वक्त ये ज़कात की रकम है बोलकर देना कोई ज़रूरी नहीं है। आप तोहफ़े का नाम देकर या ईदी का नाम देकर भी किसी ज़रूरतमंद को ज़कात की रकम दे सकते हैं। और कोई तो ऐसे हैं जिनके औलाद तो बड़े मालदार होते हैं, लेकिन बाप बेचारा गरीब और मजबूर होता है। ऐसी सूरत में वो अगर ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। औलाद के मालदार होने की वजह से बाप को मालदार नहीं कहा जाएगा। और ऐसे ही एक अहम मसला है, क्या गरीब लड़की के शादी में ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है या नहीं? जवाब यह है, अगर वाकई वो लड़की ज़कात की मुस्तहिक है तो आप ज़कात की रकम उस पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन आम तरीके से होता यह है कि 2-4 आदमी इतनी रकम उसको दे देते हैं या चंद आदमी मिलकर उसकी इतनी ताउन करते हैं जिसकी वजह से वो लड़की साहिब निसाब बन जाती है। इतना माल मिलने के बाद भी फिर भी और ज़्यादा उस गरीब लड़की के घर वाले लोगों से मुतालबा करते हैं। इसका मतलब क्या है? शादी के अंदर गैर शरई रस्म रिवाज को अंजाम देना और गाजो बाजों के ज़रिए से शादी को चमकाना है। इसके अलावा और क्या है? इसीलिए फतवा महमूदिया के अंदर ये मसला लिखा हुआ है, साहिब निसाब होने के बाद में, यानी साहिब निसाब बनने तक कितनी माल की ज़रूरत है, इतना माल एक शख्स के पास पहुंचने के बाद फिर भी किसी से सवाल करना ये जायज़ नहीं है। और अगर किसी को पता चले कि ये फलां लड़की, इसके घर वाले शादी के लिए ज़कात की रकम मांग रहे हैं, इनके पास इतनी रकम जमा हो गई है, ऐसी सूरत में उसको और माल का देना भी दुरुस्त नहीं है। ज़कात का माल अगर हमारे पास है, गरीब बच्चे हैं, मोहताज हैं, तो उनको इस माल से कपड़े बनवा कर भी दे सकते हैं। और ये बात हमेशा हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए कि जब हम ज़कात की रकम किसी को देते हैं तो उसे उस माल का मालिक बनाना ज़रूरी है। कंप्लीट हमारे हाथ से निकलकर उसके हाथ में पहुंचकर वो उस माल के ऊपर उसका कब्ज़ा हो, होल्ड हो। ज़कात की रकम मस्जिद के तामीरी काम के अंदर नहीं लगा सकते। और ऐसे ही रिफाई काम, यानी पब्लिक के फ़ायदे के लिए बस स्टैंड का बनाना या पानी का टैंक बनाना, किसी जगह पर नल लगाना या कुएं खोदना, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, इस तरह के कामों के अंदर ज़कात की रकम इस्तेमाल करेंगे तो ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वजह इसकी यही है कि इसके अंदर मालिक बनने की सलाहियत नहीं है। मैयत के कफन दफन के लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाकई उस वक्त ज़कात की रकम का इस्तेमाल करना ज़रूरत है तो कोई उस मजलिस में या किसी दूसरी जगह पर ज़कात का मुस्तहिक होगा, उसको तलाश करें, वो माल उसको दे दें और उसके बाद में वो अपना माल इस मैयत के ऊपर खर्च करें तो दुरुस्त है। और ऐसे ही मैयत का कर्ज़ा ज़कात की रकम से अदा नहीं कर सकते। बार बार ये बात दोहराई गई है। वजह यही है कि वो इन पैसों का मालिक नहीं बन सकता। ज़कात के अदा होने के लिए मुकम्मल तरीके से तमलीक यानी मालिक का होना ज़रूरी है। हज़रात, ये ज़कात के मुतालिक
ज़रूरी और मोटी मोटी बातें थी, ये आप हज़रात के सामने पेश की गई हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन बातों को सुनने के बाद में अपने तक महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इन बातों को फॉरवर्ड करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी उसका पूरा पूरा सवाब मिले, और इल्म को दूसरों तक पहुंचाने का सवाब से भी हम अपने आप को माला माल कर सकें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों की रियायत रखते हुए हमें और आपको अमल करना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।